मैं अकेला ही चला था जंग के मंजिल मगर कोई टूटे नहीं अपनी तरफ से वैसे भी चैनल का एक अगला वर्कर की हैसियत से आज इस प्रोग्राम के लिए बैठे और चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस जनाब अली मोहम्मद मारे साहब को वालिहाना इस्तीफार करता हूँ। इनसे तारीफ से सवाल और इनके साथ ही होते बैठे और खासतौर पर की तरफ से बारामूला में अवामी मजलिस डॉक्टर माजिद जहांगीर से कहते हैं एक ही सफ में खड़े हैं सब महमूद जिला तरक्याती कमिश्नर जनाब बिल्कुल काम ही ये क्योंकि इसमें काफी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होती है बुक को छपाने के लिए। एक इतनी बच्चे हैं और मैं जिस महफिल में हम आज यहाँ बैठे हैं वो एक खास सब्जेक्ट है NGO का सब्जेक्ट, वो इसके मुताबिक बोला जा सकता है। तो मैं मेरे सामने मेरे सीनियर्स बैठे हैं, बड़े अच्छे ऑरेटर हैं, मैं 2-3 चीज़ ये बोलूँगा। अपना इसमें हिस्सा डालना चाहिए और कहते हैं जो तू समझे तो आज़ादी है पोशीदा मोहब्बत में। अगर आप समझ आए तो आज़ादी मोहब्बत में पोशीदा है। फ्रीडम क्या है? एट द एंड ऑफ द डे फ्रीडम इज हैप्पीनेस। अगर सारी दुनिया की दौलत बिल गेट्स के हवाले कर दी जाए, सारी दुनिया की दौलत, ये अंबानीज की, अडानीज की, सब, लेकिन वो अकेला ही दुनिया में रह जाए, मुझे बताइए वो क्या करेगा? दौलत खाएगा? ही डाइड फाइनली, कुछ उसके हिस्से में नहीं आएगा। ये इंसान के साथ इंसान, इंसान के साथ इंसान, माशरे के साथ माशरा जब ये मिलता है तो तब जाकर ये दुनिया चलती है और एक दूसरे के काम आती है। हम सबका वजूद इतना ही लाजमी है जितना उनका जो हमको तकसीम करने की कोशिश। क्योंकि प्रोफेसर मधु साहब ने काफी ताउन दिया हमारी सोसाइटी को। मधु साहब को यहाँ के मारूफ फलाई इदारे एक मुश्तर का प्लेटफॉर्म मेवा सूरत के लिए बड़ी फ्रूट मंडी है, उसके पेश करते हैं। इससे हमने अभी तक और अपने कामों पर खड़ा हो नेक्स्ट और नेक्स्ट थर्ड इज मुश्ताक साहब से जो रोगी हैं सरकार के लिए उन्होंने काफी काम किया है। इनको ह्यूमन साइकिल लगे रहते हैं, एम्बुलेंस को लेकर भी काम करते हैं और हमारे बैक एंड पे हम इनके बैग मशहूर हैं। ये हैं गांव के हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया है और काफी हालांकि हमसे ज्यादा काम करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां इनके तो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज इस स्टेज पर पहुंचना, इस लेवल पर पहुंचना अगर आप लोगों का साथ हमारे साथ नहीं है। ह्यूमन एड सोसाइटी में एक मरहला ऐसा आया कि हम सब कोलैप्स हो गए, आग की नज़र हमारा सब कुछ हो गया। लाखों की तादाद, लाखों की मालियत की लाइब्रेरी हमारी तबाह हो गई, सामान तबाह हो गया। लेकिन ये हमारे मुखिया हज़रात का और हमारे जो वॉलंटियर्स है, जो हमारे रूही रवा है इस तंजीम के, उन्होंने नए सिरे से कमर बांधा और हिम्मत की और आज आपके सामने फिर हम हाजिर हुए। ह्यूमन एड सोसाइटी इस बात पर हम लोग मुतमईन हैं कि हमने ड्रॉप आउट को वर्कशॉपों से उठा कर लाया, स्कूल भेजा, उनमें से कुछ इंजीनियर बने, कुछ उस्ताद बने, कुछ दीगर महकमा जात में काम कर रहे हैं। यह तभी मुमकिन हुआ जब आप सब लोगों का साथ हमारे साथ। आप मीडिया हैं,
और कुछ लोग समाज के डिफरेंट जो फील्ड्स है उससे ताल्लुक़ रखते हैं, मगर है तो हम सब इंसान। तो इंसानियत और इखलाकियत को मद्देनज़र रख के जिसको जज्बे एसार होता है वो खुदमती खलक करता है, और इसी के इस मिशन को आगे लेने में ये जो ह्यूमन एड सोसाइटी है 25 साल से इस मिशन पे ये बहुत काम करते हैं। आप देख लीजिए कि जो भी लोग गरीब, यतीम, नादार, मुफलिस और सोसाइटी के जो अच्छे लोग भी हैं, जो भी इनकी मदद करनी होती है ये बर वक्त मदद करते हैं। नागहानी आफात हो, ज़मीनी और आसमानी बलाइयाँ हो, उनको निपटने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करने के लिए ये सब आगे आगे। और मकसद ये है इनका है कि जो लोगों के जो मुश्किलात हैं उसका अजाला किया जाए। मैंने इनका काम देखा जब मैं बैसित जज हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख का और फिर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन था स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का और चीफ जस्टिस भी फार्मर। उस टाइम भी मैंने जब इनका काम देखा तो मैंने कहा कि इनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। मैंने भी जितना भी हो सका उतना इसमें इनके साथ शाना बशाना मिल के उस काज को अचीव करने के लिए काम किया। ये बेहतरीन काम करते हैं और ये एक बहुत लंबा अरसा है। ये एक है इंस्पिरेशन जिसको आप कहेंगे। अगर हमारे लोगों को जज्बे खिदमत खलक है तो ऐसे लोगों का काम देखना चाहे जो बिना किसी मुआवजे के मतलब के कोई इंटरेस्ट नहीं इनका है। इनका एक ही इंटरेस्ट है कि जो लोगों के जो मुश्किलात हैं, समाज में जो बुराइयां हैं। अब देखिए ये ड्रग के लिए जो आप हमारे बच्चे कितने मुलविस हो रहे हैं ड्रग में, वो उनके लिए भी काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें दो चीज़ होते हैं, प्रिवेंटिव और रिमीडियल। अब प्रिवेंटिव ये है कि बच्चे को समझाते हैं, उनके माँ बाप को समझाते हैं, सोसाइटी के जितने लोग हैं, इदारे हैं, उनको समझाते हैं कि बच्चों को इससे बाज रखो। और उसमें हमारे उसातिज़ा किराम का भी हाथ है और स्कूल के साथ राब्ता करके, उन डिपार्टमेंट्स के साथ राब्ता करके ये करते हैं। और जहाँ पे इनको लगता है कि अब इन्वॉल्व हो गया उसको वापस लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक सराहना है इनके लिए। तो इसीलिए मैं आज आया था यहाँ पे। इनकी जो 25 साल सालगिरह ये मना रहे हैं, 25 साल का जो ये मना रहे हैं, तो उसमें हम शिरकत की। तो बयान जिन्होंने किए लोगों ने यहाँ पे और इनके जो जायज़ा लिया 25 साल में इन्होंने क्या क्या किया, ये बहुत काम किया है। तो एक छोटे से टाइम में, कम वक्त में ये नहीं देख सकते हम, मगर उन्हें को काम किया, इसकी सराहना करनी चाहिए। और आप मीडिया वाले हैं, आपको भी ये चीज़ घर घर लेनी चाहिए। जो अच्छे काम हैं उनको घर घर लेना चाहिए, पॉजिटिविटी जिसको कहते हैं, और जिससे समाज ठीक बनेगा। तो इसलिए आपका भी शुक्रिया।